है जिसमें डीएलएड की सीटें 2.28 लाख, आवेदन आए सिर्फ अभी तक 1 लाख। पिछली बार भी लगभग 70,000 के करीब सीटें खाली रह गई थी, आपको याद होगा, बताया था मैंने। तो यहाँ पर सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन, और आज तारीख हो गई 3 अक्टूबर। और देखने वाली बात सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के बावजूद भी बिल्कुल भी डीएलएड कैंडिडेट का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी जो है यहाँ पर आधी सीटें जो है वो खाली हैं। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के भी सभी सीटें भरना मुश्किल है। अब तक रिक्ति सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम, करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी सप्ताह भर का समय भी है, उसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना जो है वो यहाँ पर कम बताई जा रही है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड पूर्व में बीटीसी कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफी डिमांड जो है वो थी। पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियां विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है वो भी क्या सोच के किया है। इससे अच्छा कोई मेडिकल कोर्स और इन सभी में आप अगर लेते हैं एडमिशन, तो उसमें आपका एक चांसेस रहता है कि एटलीस्ट आपको नौकरी तो मिल जाएगी। यहाँ पर सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सालों से कोई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2019 के बाद से विज्ञापन नहीं आया है। डीएलएड कर चुके जो युवा हैं उन्होंने कई बार भर्ती के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों से भर्ती के लिए अध्याचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं उन्हीं का समायोजन करके काम लगातार चलाया जा रहा है। विभाग ने छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का अनुपात निकाला, तो कई विद्यालय जो हैं जिनमें शिक्षक अधिक मिले, और प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक पदों की कटौती जो है वो कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें अगले वर्ष की बात की गई है कि अगले कुछ वर्षों तक भर्ती आने की संभावना भी जो है वो कम है। देखिए, सच्चाई यहाँ पर पहले ही लिख दी गई है। आगे है कि इसलिए शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड के बजाय अन्य कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड के सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को पोर्टल ये जो है DLED.gov.in ये खोला था। इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा, और आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। जब तक करीब 1 लाख आवेदन हुए हैं, यानी अब तक, और इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में कुल 2.28 लाख सीटें हैं। आए हुए आवेदन में से मेरिट के आधार पर 67 डाइट और 2900 प्राइवेट कॉलेज जो है उसमें प्रवेश मिलेगा। पिछले वर्ष करीब 50,000 सीटें खाली रह गई थी। डाइट में प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शुल्क 10,200 रुपए और निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपए है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि इसमें स्नातक उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होगी और 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी और 12 दिसंबर से प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम तिथि बढ़ने के आसार यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी डीएलएड करे हुए कैंडिडेट हैं वो अपना अनुभव अवश्य दूसरों को बताएं। जो यहाँ पर ये 1 लाख जिन्होंने आवेदन किया भी है तो क्या सोच समझ के किया है, क्योंकि भविष्य क्या डीएलएड का नज़र आ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वो डीएलएड जो ऑलरेडी सालों से किए बैठे हुए हैं उनसे अच्छा कोई बेहतर बता नहीं सकता। बाकी अपना सुझाव कमेंट में अवश्य बताइएगा उन डीएलएड कैंडिडेट को लेकर के कि अन्य कोर्स भी ऑप्शन में कई हैं जिनको लेकर के आप करने के बाद कम से कम 90 नहीं परसेंट तो लगभग 60-70% तो आपको नौकरी के लिए एक आवेदन करने के बाद नौकरी मिलने का एक अवसर बढ़ जाता है। लाइक बहुत से मेडिकल लाइन में अगर आप देखेंगे तो बी फार्मा वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह वाली जो लाइन है इनमें आपको डायरेक्ट वैकेंसी की या एक जॉब की सिक्योरिटी तो एटलीस्ट हो ही जाती है। ये सारी चीज़ें भी जरूरी ध्यान में रख करके आवेदन करने वाला है। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।